Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying which of the following clues would tell you whether a cell is prokaryotic or eukaryotic. हमें prokaryotic और eukaryotic cell में difference बताना है, ठीक है. So the first one is saying the presence or absence of rigid cell wall. तो ये ऑप्शन बेटा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस नहीं बताता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक में फंजाई, सम प्रोटिस्टेंस एंड प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा. बी इज सेइंग वेदर और नॉट द सेल इज पार्टीशन बाय इंटरनल मेम्ब्रेन्स. तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो राइट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल को बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया में अंदर इवन जो इनका क्रोमोजोम होता है वो भी कैसा पाया जाता है, बिल्कुल नेकेड पाया जाता है, यानी कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. तो इनके अंदर जो है इंटरनल मेम्ब्रेन पार्टीशन जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होता. सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और उसके बाहर ग्लाइकोकाइलिक्स के रूप में स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल प्रेजेंट हो सकता है, जो कि सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल एनवेलप बनाते हैं. और अंदर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है. तो ये न्यूक्लियोइड पाया जाता है, फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. बट मैं अगर यूकैरियोटिक सेल को बनाऊं, एक प्लांट सेल को बनाऊं, तो ये उसकी सेल वॉल हो गई, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, फिर इनमें सब सेलुलर अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, जैसे कि एक इंटरनल मेम्ब्रेन बना रही है वैक्यूल, फिर इंटरनल मेम्ब्रेन्स पाई जा रही हैं, क्या बना रही है, न्यूक्लियस, फिर इंटरनल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, क्या बना रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इंटरनल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, फिर इंटरनल मेम्ब्रेन पाई जा रही है और क्या बना रही है, क्लोरोप्लास्ट. सो द पार्टीशन ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है, पार्टीशन हो रहा है इंटरनल मेम्ब्रेन का, वो कोई ना कोई सेल ऑर्गेनल बना ही रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिल रहा है. तो बी हमारा क्या है, एक तरीके से राइट है. थर्ड सी भी देख लेते हैं, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम. तो ये भी गलत हो जाएगा बेटा, दोनों ही प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. मैंने यहाँ पे लिखा था राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट. कौन से राइबोसोम, बस इनमें 70S राइबोसोम पाए जा रहे हैं और इनके अंदर पाए जाते हैं 80S राइबोसोम. दिस इज द डिफरेंस. बट राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, तो ये रॉन्ग है. नाउ डी सेइंग वेदर और नॉट द सेल कैरीज आउट सेलुलर मेटाबॉलिज्म. तो भाई ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट सेलुलर मेटाबॉलिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. दोनों ही सेल्स को एनर्जी के लिए, टू रेप्लिकेट, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, एनर्जी की जरूरत होती है, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या करता है, एटीपी बनाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो ये डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इस पर हम डिफरेंस नहीं बता सकते. बट बी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.